बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रियलिटी टीवी। मोटरवे पर होने वाले केस के बारे में जैसा कि आप सबको पता है, एक और शख्सियत सामने आई जिनका नाम खालिद मसूद है। उन्होंने कैसे औरत और बच्चों की मदद की, आए इन पर बात करते हैं और जानने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो नाजरीन, शफकत और आबिद ये दोनों असल मुजरिम हैं। जैसा कि आप जानते हैं तो हुआ कुछ यूँ कि जब औरत टोल प्लाज़ा क्रॉस करने लगी तो उन्होंने पता किया कि पेट्रोल पंप कितनी दूर है। तो उन्होंने बताया कि आप कालाताई से उतरें तो आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा। तो वो सफ़र पर रवाना हो गई। फिर लगभग 3 किलोमीटर आगे आकर उनकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया। तो उन्होंने गाड़ी को साइड पर लगा दिया। चूँकि ये फ्रांस से आई थी, एटिकेट्स के मुताबिक उन्होंने पार्किंग लाइट्स को ऑन कर दिया। फिर भाई को कॉल की। उन्होंने इन्हें 130 पर रब्ता करने को कहा कि ये मोटरवे का एक नंबर है। पर मोटरवे वालों ने कॉल उठाकर जब सब सुना तो कहा कि ये एरिया हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हम आपका रब्ता लोकल पुलिस से करा देते हैं। फिर लोकल पुलिस ने जब कॉल की तो उन्होंने सब कुछ बताया। तो पुलिस वालों ने लोकेशन मांगकर कहा कि आपको कितना पेट्रोल चाहिए। तो उन्होंने आगे से 1000 रुपये की डिमांड की। तो इस पर पुलिस वालों ने कहा कि हम बस पेट्रोल लेकर आते हैं। फिर 1 घंटा और 40 मिनट तक पुलिस नहीं आई। फिर उसके बाद ये मुलजिम वहाँ पहुँचे और ख़ातून को दरवाज़ा खोलने को कहा, लेकिन उन्होंने तो दरवाज़ा खोलने से इनकार कर दिया। फिर उन्होंने दरवाजे के शीशे को तोड़ दिया, जिससे मुलजिम आबिद का हाथ कट गया। फिर इसका खून बहकर सीट पर गिरा, जिसकी वजह से इस मुलजिम की शनाख्त हो गई कि इसने ये वारदात की है। चूँकि मुलजिम शफकत तो इस वक्त गिरफ्तार है, लेकिन आबिद मुलजिम अभी तक लापता है और पुलिस इसका पीछा कर रही है और ढूंढने में लगी है। तो फिर उन्होंने डकैती के बाद औरत को जंगल की तरफ जाने के लिए बोला, लेकिन वो नहीं गई। फिर उन्होंने बच्चों के सर पर पिस्टल रखकर उन्हें ले जाने को कहा। फिर जाहिर सी बात है वो माँ थी, मजबूर हो गई कि कहीं बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंच जाए। ऐसे रोड की दूसरी जानिब से खालिद मसूद गुजर रहे थे। उन्होंने ये देखा कि औरत और बच्चों पर तशद्दुद हो रहा है। उन्होंने डायरेक्ट पुलिस लाइन जाने के 15 पर कॉल कर दी और उन्होंने पुलिस को बताया कि ये सब यहाँ चल रहा है, तो आप जल्दी से यहाँ पहुँचे। तो उन्होंने फ़ौरन डॉल्फिन फोर्स को इतला किया जो राउंड पर थे कि आप वहाँ पहुँचें। तो फिर डॉल्फिन फोर्स वहाँ पहुँच गई। तो उन्होंने देखा कि गाड़ी का शीशा टूटा हुआ है। तो वह वहाँ से घबरा गए कि न जाने ये कहाँ चले गए। उन्होंने आवाज़ें लगाना शुरू कर दी। एक जवान नीचे चला गया तो उसे एक बच्चे का जूता मिला। दूसरे जवान ने फायर किए। फिर उन्होंने थोड़ा आगे जाकर देखा तो एक और जूता मिला। इससे फिर उन्होंने थोड़ा और आगे जाकर देखा कि औरत बच्चों को लिपटे खौफ से खड़ी है। चूँकि फायरिंग की वजह से या जैसे भी मुलज़िमों को पता चल गया कि पुलिस आ गई है, तो वो उनके पहुंचने से पहले ही फरार हो गए। फिर उन्होंने बच्चों को और औरत को लिया और वहाँ से चले गए। अफसोस की बात यह है कि औरत ज़्यादती का निशाना बन चुकी थी, लेकिन शायद अगर वो वहाँ टाइम पर ना पहुँचे तो क्या पता कोई जानी नुकसान भी हो सकता था। तो खालिद मसूद की कॉल की वजह से पुलिस वहाँ जल्द पहुँच गई। तो आप भी जब भी कहीं कुछ भी जुर्म होता देखें तो इतला ज़रूर करें, हो सकता है इससे किसी की जान बच जाए। तो नाजरीन, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस तरह के वाक़यात का लोग अंदाज़ा लगा सकें और किसी की मदद कर सकें। आज तक के बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।